नमस्कार दोस्तों। मेडिक्विज हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक जो है वो है कीमो प्रोफाइलैक्सिस। कीमो प्रोफाइलैक्सिस अगर एग्जाम में नॉर्सेट एग्जाम या फिर जितने भी कम्पिटिटिव नर्सिंग से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये पूछा जाए कि कीमो प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, कीमो प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है, या फिर ऐसा पूछ जाए कि मलेरिया के पेशेंट के आप कांटेक्ट में आने वाले हैं या फिर कांटेक्ट में आ गए तो कौन सी ड्रग देनी चाहिए। अगर आपके फैमिली में किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो कांटेक्ट में आएंगे तो उसे प्रिवेंट करने के लिए कौन सी डिजीज दी जाती, कौन सी ड्रग दी जाती है, तो आप उसका क्या आंसर देंगे। क्या कॉन्फिडेंटली आप इसका आंसर दे सकते हैं। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कीमो प्रोफाइलैक्सिस और ये कहाँ कहाँ कौन सी डिजीज में कीमो प्रोफाइलैक्सिस यूज करते हैं, कितने इसके टाइप होते हैं। और ये नॉर्सेट एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, नीडल स्टिक इंजरी क्या होता है। उसके अंदर अगर किसी HIV पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए आप, या नीडल स्टिक इंजरी किसी HIV पेशेंट की, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। HbSg के पेशेंट है, HCV का पेशेंट है, तो आपको क्या ड्रग देनी है, उसके बाद क्या करना है, वो सब अपन कीमो प्रोफाइल एक्सिस में पढ़ेंगे। चाहे आज की क्लास में हो चाहे नेक्स्ट क्लास में अपन इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में अगर आप पूरा बने रहेंगे तो यहाँ से कम एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये आपके करेक्ट होंगे। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन यहाँ से पूछा जाता है। तो कीमो प्रोफाइल एक्सिस सबसे पहले समझते हैं कि कीमो प्रोफाइल एक्सिस क्या है। कीमो प्रोफाइल, इसके वर्ड को दो भागों में अगर डिवाइड करें, कीमो एक होता है प्रोफाइल एक्सिस। कीमो मतलब होता है, कीमो जो आपने सुना होगा कैंसर ड्रग, कैंसर जो पेशेंट होते हैं उसमें कीमो चलता है, कीमोथेरेपी चलती है। कैंसर वाले में रेडियोथेरेपी भी चलती है, कीमोथेरेपी जो मेडिसिन। तो कीमो का मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग, दवाई। ठीक है। प्रोफाइल एक्सेस मतलब होता है प्रिवेंशन या रोकथाम किसी भी बीमारी, मतलब इसका बोल सकते हैं ड्रग, ड्रग या मेडिसिन गिवन टू पेशेंट टू प्रिवेंट डिजीज, टू प्रिवेंट डिजीज इज कॉल्ड कीमो प्रोफाइलैक्सिस। याद रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। किसके लिए, प्रिवें प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, नॉट फॉर क्योर। क्योर के लिए नहीं, ये सिर्फ प्रिवेंशन के लिए दी जाने वाली ड्रग जो होती है उसी को ही अपन बोलते हैं कीमो प्रोफाइलैक्सिस। ये मेनली अपन देखें तो ये दो टाइप के होते हैं। इसके अगर टाइप की बात करें तो कीमो प्रोफाइलैसिस टू टाइप्स, टाइप की बात करें तो ये टू टाइप्स होता है। पहला प्राइमरी या फिर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। भाई कि आप किसी ऐसी एरिया में जा रहे हो जहां पर बहुत सारा कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है, तो उस डिजीज या फिर आपको जैसे किसी ऐसे एरिया में गए और वहां पर बहुत ज्यादा मच्छर है, आपको पता है पहले, तो आप उस मलेरिया के लिए जो डिजीज है उसकी कोई दवाई लेते हैं तो वो प्री एक्सपोजर, किसी के काटने से पहले, निडल स्टिक इंजरी होने से पहले अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो वो प्राइमरी कीमो प्रोफाइलैक्सिस कहलाता है या प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहलाता है। तो जैसे कि एग्जांपल के बात करें, मलेरिया, मलेरिया जो कि किससे होता है, प्लाज्मोडियम, और किसके काटने से होता है, फीमेल
फिर एनाफिलीज मॉस्किटो, फिर मादा एनाफिलीज मॉस्किटो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो इस मलेरिया होने से पहले, इसके एक्सपोजर में आने से पहले ड्रग दी जाती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखिएगा, डॉक्सी साइक्लिन, डॉक्सी साइक्लिन। यहाँ पर डिजीज हुआ नहीं है, डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो दवाई दी जा रही है वो क्या है, कीमोप्रोफाइलैक्सिस। और मलेरिया के लिए जो दी जाती है वो क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये है प्राइमरी एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, प्राइमरी एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। दूसरा है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर मतलब कि आप डिजीज के कांटेक्ट में आ गए हैं, किसी इस बीमारी के कांटेक्ट में आ गए, जैसे कोई टीबी का पेशेंट है, उसके सामने आप चले गए, ठीक है, बिना मास्क के गए, फिर आपको लगा कि अभी मुझे भी टीबी हो सकता है। तो उस पोस्ट एक्सपोजर के लिए अगर आप किसी फैमिली में रह रहे हैं और किसी को टीबी डायग्नोस हो जाता है, तो उस फैमिली में पहले से ही रह रहे थे, फिर डायग्नोस बाद में हुआ, तो वो भी पोस्ट एक्सपोजर में ही आएगा। और वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए फैमिली मेंबर को भी साथ में दवाई दी जाती है, तो उसको बोला जाता है कीमो प्रोफाइल, सेकेंडरी कीमो प्रोफाइलैक्सिस। जैसे टीबी वाला पेशेंट होता है, टीबी किसी को डायग्नोस होती है, तो उसके लिए जो ड्रग दी जाती है वो दिए जाते हैं आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। ये न्यू गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये है कि टीबी अगर पेशेंट को किसी को हो रखा है, तो कीमो प्रोफाइलैक्सिस की जो ड्रग दी जाती है वो है आइसोनियाजिड। क्या दी जाती है, आइसोनियाजिड। अब आपके दिमाग में ऐसे तो एग्जांपल दिया, मैं बाद में एक सभी डिजीज के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसके लिए बहुत सारी ड्रग्स यूज की जाती है। पहले अपन इसके टाइप समझ रहे हैं, उसके एग्जांपल से। प्राइमरी एक्सपोजर मतलब है आपको डिजीज अभी किसी एक्सपोजर आई नहीं, आप होने वाले हैं, उससे पहले ही आपने तैयारी कर ली। लेकिन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से, अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस होता है और उसकी फैमिली को प्रोफाइल एक्सिस के लिए ड्रग दी जाती है, वो कौन सा टाइप ऑफ कीमो प्रोफाइल एक्सिस होगा, तो यहाँ पर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस होगा। प्राइमरी क्यों नहीं होगा, क्योंकि टीबी पेशेंट के साथ में पहले ही अटेंडेंस सब रह रहे थे, इसका मतलब कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं। अब उसको अभी तक डायग्नोस हुआ नहीं है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देंगे, कीमो प्रोफाइल एक्सिस ड्रग देंगे, आइसोनियाजिड। जैसे एचआईवी पेशेंट है, उसकी नीडल स्टिक इंजरी हो गई, तब दिया जाएगा पोस्ट एक्सपोजर, ठीक है। मलेरिया हो गया, कोलेरा हो गया, नहीं हो, अभी आप उसके एक्सपोजर में नहीं आए, किसी एरिया में बहुत ज्यादा जैसे कोलेरा फैल रहा है, तो उसके लिए आपने दवाई दे दी, तो वो कीमो प्रोफाइल एक्सिस होता है। कोरोना आया, कॉन्टेक्ट में नहीं आया, उससे पहले ही अपन वैक्सीन ले ली, तो वो कीमो प्रोफाइल एक्सिस होता है। अब वैक्सीन ले लिया, तो अब दिमाग में आया होगा वैक्सीनेशन और कीमो प्रोफाइल एक्सिस में क्या डिफरेंस है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वैक्सीनेशन और कीमो प्रोफाइल एक्सिस क्या डिफरेंस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन जो दी जाता है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। और ये क्या बनाती है, इम्यूनिटी बनाती है, ठीक है। और कीमो प्रोफाइल एक्सिस में क्या है, मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन देते हैं फॉर प्रिवेंशन, ठीक है। वैक्सीनेशन इम्यूनिटी बनाती है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस डायरेक्टली वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है, डायरेक्ट प्रिवेंट करती है
बॉडी में किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं बनाती। इम्यूनिटी मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग होती है और ये होता है शॉर्ट पीरियड के लिए। आप एक्सपोजर में आने वाले हैं या फिर आ गए हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए जो यूज किया जाता है वो कीमो प्रोफाइलैक्सिस होता है। कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसकी कोई दवाई नहीं है, मेडिसिन मतलब ड्रग्स नहीं है, टेबलेट फॉर्म में नहीं है, तो उनका इम्यूनिटी भी दी जाती है, वैक्सीनेशन भी दिया जाता है, ताकि उसको वो भी एक कीमो प्रोफाइलैक्सिस में एज ए दिया जाता है, ताकि जैसे कि ये आपका रेबीज हो गया, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इम्यूनिटी होता है, उसका इम्यूनोग्लोबिन दे दिया, उसका वैक्सीन दे दिया, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसलिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है वो कीमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए। इम्यूनिटी डेवलप होकर लॉन्ग टाइम तक आपको प्रिवेंट करता है, तो वो होता है वैक्सीनेशन। लॉन्ग टाइम के लिए जो होता है वो होता है वैक्सीनेशन। कीमो प्रोफाइलैक्सिस का जो बात करें तो उसका इफेक्ट कब तक होता है? इफेक्ट जब तक दवाई लेते हैं, दवाई लेते हैं तब तक इसका इफेक्ट रहता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं वैक्सीनेशन और कीमोप्रोफाइलैक्सिस सेम है? ये स्टेटमेंट गलत है या सही? ये गलत है। कीमोप्रोफाइलैक्सिस और वैक्सीनेशन सेम नहीं है। एक आध चीज अपवाद होता है, वहां पर वैक्सीनेशन को कीमो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर दिया जाता है, जैसे कि आपका क्या था, जैसे कि रेबीज। रेबीज में वैक्सीन दिया जाता है पर वो प्रिवेंट नहीं करता, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए उसको रहता है, उसके वापस अगर नेक्स्ट टाइम अगर डॉग ने बाइट किया है तो आपको वापस रेबीज के वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो आपको बाद में नहीं लेना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है और वो बाद में उसको प्रिवेंट करता है उस डिजीज से। और कीमो प्रोफाइलैक्सिस में जो ड्रग दी जाती है वो जब तक चलती है तब तक वो इफेक्टिव रहती है, उसके बाद कुछ तरह का इफेक्टिव नहीं रहता है। तो ये था आपका क्या, वैक्सीनेशन एंड कीमो प्रोफाइलैक्सिस। दो टाइप के होते हैं, प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर। डिजीज होने से या डिजीज पेशेंट के कांटेक्ट में आने से पहले ही आपने ले लिया, या कम्युनिटी में जैसे कि इस कम्युनिटी में गए आपने तो वहां पर कोलेरा बहुत फैल रहा है, तो आपने पहले ही ड्रग लेके चले गए वहां पर ताकि उससे प्रिवेंट हो सके। या फिर ऐसा जैसे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के सामने आप चले गए बिना मास्क के और आपको पता चला इसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो पोस्ट एक्सपोजर, आप एक्सपोजर हो गए उसके सामने, तो आप जो ड्रग लेते हैं उसको बोला जाता है। तो अपन अभी यहाँ पर ड्रग की डिजीज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो मलेरिया जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कि प्लाज्मोडियम से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल, तीन टाइप के होते हैं ये। ठीक है, तो इसके लिए जो ड्रग दी जाती है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन डेंजरस फॉर मलेरिया, डी फॉर डेंजरस। मलेरिया के लिए जो ड्रग दी जाती है वो डॉक्सीसाइक्लिन। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए जो दी जाती है आइसोनियाजिड, आईएनएच। अगर आप क्लोज कांटेक्ट में आ गए हैं, क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, तब ये दिया जाता है टीबी में। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, टीबी के लिए प्रोफाइल एक्सेस के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, तो आइसोनियाजिड। ये नेक्स्ट है मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, इसके लिए जो ड्रग दी जाती है वो है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन। इसके साथ साथ आप दे सकते हैं, अगर इससे कोई ड्रग एलर्जी हो तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सफ्ट्रेक्सोन। आप पहले किसी, आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे, ये न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, जो न्यू दिया जाता है, ये न्यू गाइडलाइन है सीडीसी की। यहाँ पर याद रखिएगा,
मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की पुरानी बुक के अंदर आपको मिलेगा प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो ड्रग दी जाती थी ओल्ड में, ओल्ड गाइडलाइन के अंदर जो ड्रग थी वो थी सल्फा सल्फा डियाजिन, सल्फा डियाजिन। सल्फर मेनिंजाइटिस या मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए ओल्ड गाइडलाइन के अंदर सल्फा डियाजिन मिल सकता है, लेकिन ये गाइडलाइन अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, रिफापिजिन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में रिफा सल्फा डाइजिन भी लिखा हो सकता है। तो न्यू गाइडलाइन यहाँ पे याद रखें बच्चों, रिफाम्पिसिन दिया जाता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के में अकॉर्डिंग टू न्यू सीडीसी गाइडलाइन। पहले दिया जाता था लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लगे थे, इसलिए ये ड्रग अब नहीं दिया जाता है। अभी दिया जाता है सल्फा या जिनकी जगह रिफाम्पिसिन। ठीक है, चौथी अपन बात करें फोर्थ, जैसे कि इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, अब इन्फ्लुएंजा के क्या है, बहुत सारा टाइप होता है, ए बी सी डी। ए और बी, तो अगर एक्सेप्ट पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा ए स्पेशली पूछा जाए तो इसके लिए आंसर होता है एमेंटा एमेंटाडीन। एमेंटाडीन जो ड्रग है वो इन्फ्लुएंजा ए पर वर्क करती है, बी पे नहीं कर सकती। तो अगर स्पेशली क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन्फ्लुएंजा ए के लिए कीमोप्रोफाइलैक्सिस ड्रग कौन सी है, तो वो है आपकी एमेंटा डी। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ए और बी में से कोई मेंशन नहीं है, ओनली इन्फ्लुएंजा मेंशन है, इन्फ्लुएंजा ही मेंशन है, इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सी है, तो वो होगी ओसल्टा मेवियर। ओसल्टा मेवियर ड्रग यहाँ पर जो है दी जाती है, ओसल्टा मेवियर फर्स्ट लाइन ड्रग होती है ओसल्टा मेवियर। उसके साथ साथ अगर ऑप्शन में दिया जाए तो जेनामीवियर भी, वेलोक्साविर भी यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप ऑल पुरानी बुक्स से पढ़ रहे हैं तो वहां पर एमेंटाडीन आपको दे सकता है, लेकिन एमेंटाडीन, मैं एक चीज बता दूं आपको, एमेंटाडीन ओनली इन्फ्लुएंजा ए के ऊपर वर्क करती है, बी के ऊपर वर्क नहीं करती है। तो लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर इन्फ्लुएंजा डायरेक्टली पूछा जाता है तो वहां पर आपका आंसर रहेगा ओसल्टा मेवियर। ओसल्टा मेवियर यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो आंसर है, नेक्स्ट अपनी जो डिजीज है जैसे एच आई वी एक्सपोजर, तो यहाँ पर पोस्ट एक्सपोजर अपन क्या देंगे, ड्रग की बात करें तो टेनोफोविर, टेनोफोविर जो ड्रग दी जाती है, टेनोफोवियर, लेमी लेमीवुडीन, लेमीवुडीन लेमीवुडीन और डोलूटेग्रेवियर, डोलूटेग्रेवियर, ये तीनों ड्रग जो है विथ इन 72 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर स्टार्ट करना जरूरी है। 72 आवर्स के अंदर इसको स्टार्ट करना जरूरी है, इनमें से कोई भी ड्रग को। और रिपोर्ट आपको टू एवरी 2 आवर्स, 2 आवर्स के अंदर आपको क्या करना है, रिपोर्ट। अगर 2 आवर्स के बाद ये अगर आपने पहला डोज ले लेते हैं तो ये 2 आवर्स के बाद, HIV के एक्सपोजर के 2 आवर्स के बाद अगर आप ये कोई भी ड्रग्स ले लेते हैं तो मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है, मोस्ट इफेक्टिव। कब इसका इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, आफ्टर 72 आवर्स, आफ्टर 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर नॉट इफेक्टिव। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है पूछा जाए तो 2 घंटे बाद। और अगर कब इफेक्टिव नहीं माना जाएगा तो 72 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर ये नॉट इफेक्टिव कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ गया। और ये कब तक चलती है इसकी एक्सपोजर की, ये दवाई जो है फॉर 28 डेज, 28 दिन के लिए चलती है। नेक्स्ट छठा जो अपन बात करें, रेबीज, जो मैं आपको पहले बता रहा था,
यहाँ पर वैक्सीन दी जाती है एक्सपोजर। इसके एक्सपोजर के बाद, मतलब ये भी पोस्ट एक्सपोजर है, एक्सपोजर के बाद दी जाने वाली। और यहाँ पर क्या दिया जाता है, रेबीज वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन दिया जाता है। या फिर आपका यहाँ पर ज़्यादा अगर उस पे है और ज़्यादा आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि डॉग बाइट किया है वो किससे, रेबीज से इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पर अवेलेबल वैक्सीन के साथ पहले इम्यूनोग्लोबुलिन भी यहाँ पर दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इस कंडीशन में क्या है, ये वैक्सीन होते हुए भी क्या है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, ये पोस्ट एक्सपोजर का एग्जांपल है रेबीज। सातवां, लेप्रोसी। लेप्रोसी, लेप्रोसी, इसके अंदर भी क्या दिया जाता है, रिफाम्पिसिन, और इसमें दी जाती है सिंगल डोज। आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई छूट जाता है तो आप बुरा ना मानिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, अपन उसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, अगर फैमिली में किसी को लेप्रोसी है और हाई रिस्क है कि दूसरों को भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी रिपाम्पिसिन के सिंगल डोज पूरी फैमिली को ले लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, लेप्रोसी से प्रिवेंशन से बचा जा सकता है। ठीक है, अगर किसी को वायरल कंजक्टिवाइटिस है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या दिया जाना है, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट अपने को यहाँ पर दिया जाता है, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। ठीक है, और अगर बात करें कि टेट्रासाइक्लिक ड्रग भी, जो एज ए टेट्रासाइक्लिक ड्रग भी बहुत सारे डिजीज के अंदर दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन ड्रग जो कि एज ए कीमोप्रोफाइलैक्सिस दी जाती है, जैसे कोलेरा हो गया। कोलेरा के अंदर भी क्या है, कोलेरा अगर किसी जगह फैला हुआ है, तो कोलेरा के अंदर क्या दिया जाता है, टेट्रासाइक्लिन। कोलेरा में टेट्रासाइक्लिन भी दिया जाता है। सॉरी, वायरल नहीं, ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। अगर डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया आजकल इतना नहीं होता है, लेकिन तो भी डिप्थीरिया के लिए एरिथ्रोमाइसिन। और यहाँ पर डिप्थीरिया के लिए आप क्या दे सकते हैं, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन भी दे सकते हैं, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन भी दे सकते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स, इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे निडल स्टिक इंजरी होने पर अपन क्या करें। तो इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा कि आपको निडल स्टिक इंजरी पढ़ना है या नहीं, आपको वीडियो अच्छा लगा है नहीं। अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस में मलेरिया के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए रिफाम्पिसिन। इसके यहाँ पर पहले कौन सी ड्रग्स दी जाती थी, इसकी जगह पहले जो ड्रग दी जाती थी, सल्फाडियाजिन जो दिया जाता था। ठीक है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, ड्रग फॉर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा पूछा जाए, लेटेंट ट्यूबर में छिपा हुआ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब किसी फैमिली में है, एक को डायग्नोस हो गया लेकिन अभी दूसरे को हुआ नहीं, लेटेंट फेज में है, तो उसको आइसोनियाजिड दिया जाता है। ये पोस्ट एक्सपोजर का एग्जाम्पल है। ठीक है, एमेंटाडीन वर्क अगेंस्ट, एमेंटाडीन किसके अगेंस्ट में वर्क करता है, तो इन्फ्लुएंजा ए के अकॉर्डिंग। कीमोप्रोफाइलैक्सिस का मतलब है ड्रग यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, नॉट फॉर क्योर। ये दिमाग में रखें। कीमोप्रोफाइलैक्सिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस ओनली, ओनली फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, नॉट फॉर क्योर।
ये क्योर के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपकी कीमो प्रोफाइलैक्सिस के ऊपर। मैं आपको, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब से आपको दे दिया जाऊंगा। थैंक यू। तो अगर आज की इस क्लास में आपको कीमो प्रोफाइलैक्सिस का कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आप फ्री में टेस्ट सीरीज और इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं, तो आप YouTube पर सब्सक्राइब करें और मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। मैं आपको अपने ऐप में मेडिक्विज हब मेडिक्विज हब ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज दे दूंगा। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं, ताकि मैं आपको बहुत ज़्यादा फ्री में अच्छा मटेरियल दे सकूं, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।